कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, यह सृष्टि 84 लाख योनियों का वन है जिसमें विधाता ने हमें रखा है। जो प्रभु नाम रूपी आश्रय को पकड़े रहते हैं वे मोक्ष पा जाते हैं, और जो इसमें चूक जाते हैं वे भटकते रहते हैं और सदैव कष्ट पाते हैं। तो आइए एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। एक बार एक संत के शिष्य ने संत महाराज से पूछा, हे गुरुदेव, आप हमेशा ही कहते रहते हैं कि हमें एक क्षण के लिए भी प्रभु की ओर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, लेकिन हे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? माया का इतना मोहक स्वरूप है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और वैसे भी जिसे मोक्ष मिलना है उसे तो किसी भी समय मिल सकता है। यह सुनकर संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर और बड़ा ही अत्याचारी था। वह हर बात पे ही गुस्सा होकर प्रजा को बंदी बनाकर एक ऐसे वन में छोड़ देता था जिसके चारों ओर एक ऊंची और गोलाकार दीवार थी। ज्यादातर बंदी उस वन में भटकते हुए पत्थरों से माथा टकराकर मर जाते थे। उन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सदैव ईश्वर के नाम का स्मरण करता रहता था। उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने ये सारी मायावी रचनाएं की हैं, तो उस माया से निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर बनाया होगा। यही सोचकर वह प्रतिदिन उस दीवार के सहारे गोल गोल घूमा करता था और दूसरे लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहा करता था। लेकिन दूसरे बंदीजन या तो अपनी ही मस्ती में व्यस्त रहते थे या फिर थक हार कर बैठ जाते थे। लेकिन वह व्यक्ति ना तो थका और ना ही उसने बातों में समय गवाया। आखिर उसने भगवान का नाम जप करते हुए स्थान स्थान पर स्पर्श कर करके वह स्थान ढूंढ ही लिया जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। इस प्रकार उसने वन से मुक्ति पा ली। हे प्रिय भक्तों, यह कहानी सुनाकर गुरुजी आगे बोले कि हे पुत्र, यह सृष्टि भी 84 लाख योनियों का वन ही है जिसमें विधाता ने हमें रखा है। जो प्रभु नाम रूपी आश्रय को पकड़े रहते हैं वे मोक्ष पा जाते हैं, और जो इसमें चूक जाते हैं वे भटकते रहते हैं और सदैव कष्ट पाते हैं। हे पुत्र, यदि कोई काम एकाग्र मन से किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। इस सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। किस प्रकार कालिया नाग को श्री कृष्ण भगवान ने रमणक द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन इससे पहले रमणक द्वीप पर ही कालिया नाग रहा करता था। लेकिन वह यमुना जी में कैसे आया, इसका वृतांत आज के इस अध्याय में आप श्रवण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझसे बताइए। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में
पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलहा ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। हे नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसीलिए मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री इकट्ठी की गई थी, उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मद कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी भी तरह से वे कालिया नाग को रोकने में समर्थ ना हो सके, तब अचानक वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। हे मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे और अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते हुए देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणारविंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा और पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं चले आए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गरुड़ को सौभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हनंद में क्यों नहीं जा सकते थे? फिर भगवान श्री नारायण बोले कि उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे में भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक घूमा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ को कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशाल काय मीन को देखा। मीन अर्थात मछली को देखा और देखते ही देखते गरुड़ ने मुनींद्र के निकट से ही उस मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गया, उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ फिर से उसे लेने को तत्पर हुआ, तब मुनींद्र ने उससे कहा। सौभरी बोले, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो, दूर हट जाओ। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी बाहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। हे पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल ही भस्म हो जाओगे। यह अटल सत्य है। मुनींद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। विप्रवर नारद तब से अब तक
सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो मैंने धर्म के मुख से सुना था वह मैंने तुमसे कह दिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। और कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालियादह में प्रवेश करने को तत्पर हो गए और कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को तत्पर हो गए और उनमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंद राय जी के पास दौड़ कर गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से आतुर होकर आपस में मिलकर इस प्रकार कहने लगे कि हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंद राय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा मैया को, उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी इकट्ठे होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालियादह में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंद राय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। वे होश में आते और फिर से रोने लगते तथा रो रो कर फिर से बेहोश हो जाते थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा मैया को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोक ग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना शुरू किया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञानी शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद कीजिए, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है भला? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। वे स्थूल से भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आती। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह ना तो वध के योग्य है और ना दृश्य ही है। उसे आग नहीं जला सकती और ना उसकी हिंसा ही की जा सकती है। इन परमात्मा का आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालियादह में विपत्ति की संभावना
कितना महान अज्ञान है। हे पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सांप अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, बलदेव जी की यह बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। व्रजवासियों और व्रजांगनाओं का भी शोक जाता रहा। सब ने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, लेकिन यशोदा मैया और राधिका जी को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोध को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो जाए तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। हे देवऋषि नारद, इसी समय व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर को उछलते हुए देखा। इससे उनके खुशी की कोई सीमा ना रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी आर्द्र नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा मैया अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद जी, बलराम जी तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्ष पूर्वक हृदय से लगाया। सभी लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां अचानक वन के भीतरी भाग को दावानल ने आवेष्टित कर दिया और उनके साथ गौओं का समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सभी ने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे व्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल संत्रस्त होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर से इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वे सभी लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों ना हो भला, श्री हरि के स्मरण मात्र से सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय
इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य ही पा लेता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, हे देवऋषि नारद, सुनो। दावानल से उसका उद्धार करके श्री कृष्ण उन सब के साथ अपने कुबेर भवनोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्गों के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन करवाया। अनेक प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया गया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणार विंदों के चिंतन में मन को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया है, जो कली कलमश रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी
उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए,
जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए षट्दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।